नमस्कार मित्रों, अपग्रेड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये क्लास आज आपकी अपग्रेड एजुकेशन पर बिल्कुल फ्री चल रही है और इसका वीडियो आपको केपी ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगा। जाइएगा मत कहीं, सभी लोग आ जाइएगा। क्लास स्टार्ट हो गई है। चलते हैं, आज की क्लास को चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भाई सभी लोग आ जाइएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से और चलते हैं क्लास की तरफ। चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा का टॉपिक होने वाला है। आज हम आप लोगों को संज्ञा पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक जो है वो संज्ञा है, ठीक है ना। संज्ञा पढ़ाई जाएगी, ठीक। चलते हैं संज्ञा की तरफ, चलते हैं। क्या है संज्ञा? देखिए भाई, संज्ञा अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है संज्ञा? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आसान सी परिभाषा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। राधे राधे अजब सिंह। भाई जितने लोग भी आते चले जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमारे जो और वीडियोस हैं आपको मिलते रहें, ठीक है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं। एक संज्ञा की परिभाषा बहुत अच्छी है। संज्ञा ध्यान से समझना है। संज्ञा को अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा समधन ज्ञा। समान रूप से या सम्यक रूप से, ज्ञा का मतलब ज्ञान होना या जानकारी होना। अर्थात जानकारी होना, सम्यक रूप से ज्ञान होना या जानकारी होना ही क्या है? संज्ञा है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम जान लेते हैं तो वो हमारी संज्ञा कहलाती है। जैसे समझ लेते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये इसका पेन है, ये माइक है, सब संज्ञा है। मतलब जानकारी होना, सबसे अच्छी बात समझो, जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसे आप जानते हैं, वो आपके लिए संज्ञा है। जिसे आप जानते हैं, जिसकी आपको जानकारी है, वो सब संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे कि कलम संज्ञा है। जैसे हमने नाम लिया कलम तो आपको पता चला कि यह संज्ञा है। गंगा, ए नदी का नाम है तो नाम है तो संज्ञा। पुस्तक, ठीक है। पानी, गुच्छा, गुच्छा, जखीरा, समुद्र। हम कई उदाहरण लिख दें, 1,00,000 उदाहरण भी लिख दें आपके सामने, वो सब संज्ञा है। बस आपको पढ़ना क्या है संज्ञा में, कि संज्ञा का मतलब ही सीधा होता है जिसके विषय में, बार बार एक ही बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसके विषय में
जिसके विषय में जानकारी हो, जिसके विषय में जानकारी हो, वो सब संज्ञा है। ध्यान रखना इस बात को। यतेंद्र सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यूं हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया मोहित, बहुत अच्छा लिखा है आपने, और रुकना नहीं है आपको। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप यूपीएसआई का जब आपका पेपर है आगे आएगा, और इसमें आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आए, और आपके कंधों पर हमें 2 सितारे देखने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, आपके कंधे पर हमें सितारे देखने हैं। आज हमारी क्लास जितने लोग अभी देख रहे हैं, सभी लोगों से ये कहना है, एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक लाइन जरूर याद आ रही है हमको भी, गिरते हैं है सवार मैदाने जंग में, कि गिरते हैं है सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। आप आइए आगे पढ़िए। अगर सफलता नहीं मिलती है आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रयास करना आपका कर्तव्य है। हारना और जीतना ये सब लगा ही रहता है, और आप अगर मेहनत करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो इस बात की, जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, गारंटी रहता हूं मैं कि मैं आपको 100% सफलता जरूर दूंगा। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। शिवानी गौतम, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। विपिन सिंह, नमस्ते सर जी, नमस्ते। दीक्षा, गुड इवनिंग सर। सभी लोग आ जाइएगा, सब लोग एक एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा भाई, सभी लोग। विपिन भाई, बाहुबली आ गए हैं, ये बाहुबली, विपिन, मोहित, सब सिलेक्टेड बच्चे हैं, सब यूपीएसआई को लेकर पढ़ रहे हैं। सभी लोग आ जाइएगा, और हम आपको ऐसे ही रापचिक स्टाइल में पढ़ाते चलेंगे, है ना। चलिए, तो जो हम बता रहे थे आपको कि संज्ञा के बारे में, सम्यक ज्ञान होना ही संज्ञा है। देखिए, संज्ञा के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के प्रकार, जाइएगा मत, हम बातें आपसे करते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से, हमने एक, विपिन सिंह जी, बिल्कुल, बाहुबली, बाहुबली उर्फ विपिन यूपी पुलिस में हमारे यहां से सिलेक्टेड हुए हैं। तो संज्ञा के प्रकार जरा बताइएगा। संज्ञा के प्रकार के बाद मैं फिर से रेज कर देता हूं, दोबारा से पूछ लेता हूं, संज्ञा के प्रकार, इसके बाद जो हमने आपके सामने इस तरीके का एक चिन्ह लगाया है, तो जल्दी से छाप दीजिए कि यहां पर हमने किस प्रकार का चिन्ह लगाया है। चिन्ह कौन सा है भैया, ये किस प्रकार का चिन्ह है, जल्दी से बता दीजिएगा। ये आंसर बिना ऑप्शन के, गाइस सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए हमारे आज के वीडियोस को। जाइएगा मत कहीं, आपने जो कीमती समय निकाल करके हमारी इस क्लास को सभी लोग देख रहे हैं, यकीन मानिए हम आपको वो देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात हमारे सिलेक्टेड बच्चे बिल्कुल जानते हैं, जो हमसे सिलेक्ट हुए हैं पढ़ करके यूपी पुलिस में। अगर 37 क्वेश्चन आए हैं तो उनके 37 में से 37 या 35 सही है हुए हैं उनके। ये इस बात की कुलदीप सर बिल्कुल गारंटी लेते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि अगर हमने कह दिया तो फिर 100% है आपका रिजल्ट, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रकार की अगर बात करें संज्ञा की, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो क्या है संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कई अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। नंबर 1 है आपका मूलतः संज्ञा के प्रकार। मूलतः संज्ञा के प्रकार, मूलतः संज्ञा के प्रकार जो हैं वो बेटा 3 हैं। 3 है मूलतः संज्ञा के प्रकार। हाँ, यतेंद्र का आंसर सही है, विवरण चिन्ह बिल्कुल दिया है इन्होंने, सही आंसर दिया है। संज्ञा के प्रकार मूलतः 3 है। नंबर 1 है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, जातिवाचक। नंबर 2 है आपका व्यक्तिवाचक,
और नंबर तीसरा है आपका भाववाचक। भाववाचक, इस तरीके से 3 संज्ञा के प्रकार हैं आपके। योजक नहीं होगा बेटा दीक्षा, ठीक है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अगर आपसे पूछा जाए रचना या संरचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के प्रकार, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर संज्ञा के प्रकार। चलिए इसको देख लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कंफर्म नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, रचना या संरचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के प्रकार देखते हैं। 3 है बेटा। कितने हैं? 3 ये हैं। नंबर 1 है रूढ़ संज्ञा, नंबर दूसरी है यौगिक संज्ञा और नंबर तीसरी है योग रूढ़ संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा के विभाजन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक है, जाइएगा मत कोई भी, इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाएंगे। हाँ, ये सब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। कुल संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कुल प्रकार अगर पूछा जाए तो कितने हैं? संज्ञा के कुल प्रकार 5 हैं। अर्थात ये किसके आधार पर है? तो प्रयोग के आधार पर। इस बात को भूलना नहीं है, सबके आधार पर बता रहे। 3-3, 4-4 प्रकार से हम तुमको संज्ञा के विभाजन के बारे में बता रहे हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार से। नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जो हमने आपको मूलतः में मयंक दुबे, कहां से आप गुरुजी? हाँ बेटा, मैं जालौन से हूं। ये जालौन से लाइव क्लास चल रही है। जालौन से, डिस्ट्रिक्ट जालौन, तहसील जालौन, जालौन से लाइव क्लास चल रही है बेटा ये, ठीक है। जाइएगा मत कहीं भी। प्रिया राठौर, गुड इवनिंग बेटा, जालौन से हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जाति, समूह, पदार्थ। ध्यान रखना इस बात का, हमने आपको मूलतः संज्ञा 3 बताई हैं। अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो 1 और यहां से अगर दोबारा पढ़ेंगे तो 1, ठीक है ना, 2 और 3। तो बात यह होती है कि ये 2 समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आती हैं? समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगर आप और ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ही मूल होती हैं, जबकि समूहवाचक और पदार्थवाचक ये दोनों संज्ञाएं जो होती हैं, ये दोनों संज्ञाएं आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं।
किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम समझते हैं एक करके संज्ञा के बारे में। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये एक एक उदाहरण समझेंगे, व्यक्तिवाचक का, एक जातिवाचक का, एक समूह का, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे हम आपको। ठीक है ना। देखिए भाई, अगर हम आपसे इस बात के लिए कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रोहन, रामायण, कुरान, हिमालय। अगर आप देखें, जो हमने आपको विकल्प दिए हैं, जो हमने आपको लिखकर दिया है, रोहन, रामायण, कुरान, हिमालय। रोहमन एक लड़के का नाम है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, कुरान एक मुस्लिम ग्रंथ का नाम है, और हिमालय एक पर्वत का नाम है। बात समझना यहां पर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरीके से हो जाएगी, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसका एक पर्टिकुलर नेम, विशेष नाम होना चाहिए, विशेष नाम। ये सबके कोई ना कोई विशेष नाम है। देखो भाई, तो जिसका विशेष नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। ठीक है ना। समझते हैं। पहली हेडिंग है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद इधर पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक तरफ पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने लिखा हिमालय, क्या लिया? हिमालय लिया। ठीक है। हमने लिया आल्पस, हमने लिया नंदा देवी। इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है, तीनों पर्वत हैं। जाति इनकी क्या है? तीनों पर्वत हैं। नमस्ते, यस ब्लॉग। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई। दूसरा अगर उदाहरण देखें, जैसे हमने लिखा गंगा, यमुना, सरस्वती। अगर आप इसको अगर नोट करें, अगर आप समझें इसको थोड़ा सा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, बूढ़ी गंगा, याद रखना भैया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां हैं। सब क्या हैं? ये नदियां हैं। क्या हैं? नदियां। इनको हमने बहुवचन के रूप में लिखा है। अगर इनकी जाति देखें तो सब क्या हैं? सब नदी हैं। क्या है? नदी है। तीसरा, जैसे हम लिख रहे हैं कानपुर, वाराणसी, झांसी, आगरा, कलकत्ता, केरल। केरल एक राज्य हो जाएगा, केरल हटा देते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? स्थान है, एक शहर कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक अगला उदाहरण है रामायण, गीता, कुरान, सब पुस्तक हैं, है ना भाई। तो जातिवाचक में आपने समझ लिया होगा कि जब हम पर्वत बोलेंगे तो पर्वत का मतलब है एक जाति है, चाहे वो फिर हिमालय पर्वत हो, चाहे आल्पस हो, चाहे नंदा देवी हो।
तीनों में एक ही चीज कॉमन होगी, तीनों एक ही नाम से पुकारे जाएंगे। तीनों पर्वत हैं, नाम हिमालय हो गया, दूसरे पर्वत का नाम आल्पस हो गया, तीसरे पर्वत का नाम नंदा देवी हो गया, सतपुड़ा हो गया। नदी हमने बोला तो नदी कई हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, लूनी, मांडवी, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास, कुंवारी, सिंध, कई नदियां हो सकती हैं। शहर का नाम लिया हमने तो झांसी, कानपुर, आगरा, फतेहपुर, मेरठ, मुरादाबाद, कई शहर हो सकते हैं, कई गांवों के नाम हो सकते हैं। पुस्तक अगर हमने बोला तो कुरान है, गीता है, रामायण है, गुनाहों के देवता है, ठीक है, अंधा युग है, कई पुस्तकों के नाम हो सकते हैं। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। भैया जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। एक प्रश्न है, इसको आप बताइए, काफी फेमस प्रश्न है ये। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको बताना है, ये तो हो गया आपका लिखा हुआ वाक्य, और इसका प्रश्न देखो क्या है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई है? किस रूप में परिवर्तित हुई है? ठीक है ना भाई। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन है आपका जातिवाचक से भाववाचक, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। जल्दी से आंसर सभी लोग छापिएगा इसका। हमने ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिख दिया है। व्यक्ति से जाति, यतेंद्र का ऑप्शन आया है कि सर व्यक्ति से जाति आंसर होगा। सभी लोग आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई सभी लोग। सभी लोग आंसर दीजिए भाई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ए खुशबू वर्मा, ए सक्षम, ए व्यक्ति से जाति, व्यक्ति से जाति। ठीक है भाई, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, कृपया सभी लोग उत्तर जो है थोड़ा फास्ट दीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक करो सक्षम भाई, सक्षम लाइक करो भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक से भाववाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से भाववाचक। महात्मा गांधी से कन्वर्ट होकर के राष्ट्रपिता संज्ञा बदल गई है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं आगे की तरफ।
व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमने आपको करा दिया। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध हो। एक से अधिक, एक से अधिक संज्ञाओं का समूह, याद रखना। एक से अधिक संज्ञाओं का समूह, एक से अधिक संज्ञाओं का समूह, एक से अधिक संज्ञाओं का समूह। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो क्या है? एक ही जाति के व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध। ध्यान रखना, एक ही जाति के व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध अगर होता है तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि समझते चलते हैं, जखीरा बड़ा फेमस शब्द होता है ये, असलाहों और बंदूकों का समाहार। और बंदूकों का समूह। एक शब्द है घोंदा, घोंदा, ये कमेंट बॉक्स में छाप दो, घोंदा किसे कहते हैं? ठीक है ना भाई? कक्षा, सेना, भीड़, भीड़, दल, पुंज, कुंज, पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट है भैया ये तीनों। परिवार, समाज, मेला, परिवार। जितने भी उदाहरण हम लिख रहे हैं सब केले का गुच्छा, खुशबू, यतेंद्र केले का गुच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और भी हैं, जैसे टीम, अंग्रेजी शब्द है लेकिन पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। ये घोंदा होता है भैया केले का गुच्छा, केले का गुच्छा घोंदा कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? केले का गुच्छा घोंदा कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। परिवार, बाजार भी आता है भैया इसमें, बाजार है ना, बाजार। अब चौराहे के किसी एक कोने पर दुकान कर लो आप, उसको बाजार ही तो कहेंगे, क्योंकि चौराहे पर कई चार रास्ते होते हैं। अब आप ले जाकर के खेत में एक दुकान रख लो, किसी मेड़ पर, किसी रास्ते पर, तो आपसे थोड़ी ना कहेंगे हम कि आप बाजार में बैठे हैं। बाजार का मतलब है दुकानों का समाहार, है ना भाई। मेला, आप मेला में दुकान रखोगे या मेला में घूमोगे तो दुकानों का समाहार, एक तरफ निकल जाओ तो हर माल का समूह मिलता है, सारी वस्तुओं का समाहार एक जैसा दिखता है, ठीक है ना। परिवार, अकेले आप कमरे में रह रहे हो, आप और आपकी किचन और आपके साथ बाल्टी, बर्तन, पंखा, कूलर, आप ही अकेले हैं, तो परिवार थोड़ी ना है। परिवार में लोगों का समूह होता है, कई लोग होते हैं। पुस्तकालय जैसे उदाहरण समझते हैं। पुस्तकालय कैसे होता है? एक किताब अलमारी में रख दो, मैं पुस्तकालय, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का समूह होता है, और पुस्तकों का समूह, पुस्तकों का समूह, पुस्तकों का समूह
पुस्तकालय, जहां पर एक से अधिक पुस्तकें रखी हैं, हजारों की संख्या में पुस्तकें रखी हो, पुस्तकालय। हमने बताया था ना, एक ही जाति है पुस्तकों का समूह। जानवरों का झुंड, तो जानवर ही होंगे उसमें सब, तब जानवर कहलाएंगे। जैसे हमने कहा कुंज, बेलों, लताओं और फूलों का समाहार कुंज कहलाता है, और गुलदस्ता, फूलों के समूह को गुलदस्ता कहता है। एक और उदाहरण है, गुलदस्ता, फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं। अब चाहे वो चंपा का हो, चमेली का हो, किसी का भी हो, वो गुलदस्ता है। जैसे क्वेश्चन आपको बताना है, गरीबों की मदद करो, चलो बताओ, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताइएगा। आज बहुत सर्दी है जालौन में। जल्दी बताइएगा सभी लोग, गरीबों की मदद करो रेखांकित पद में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी प्रश्न की वैरायटी देखी, कहां भी हम बनाएंगे आप लोगों को। गुरुजी चाय के साथ मजा ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, चाय के साथ बिस्किट का मजा। जल्दी से, अरे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। दीक्षा कुशवाहा, समूह वाचक, गरीबों की मदद करो समूहवाचक, बी ठीक है। बताइए और सभी लोग बताइएगा, गरीबों की मदद करो, आंसर दीजिएगा सभी लोग। भैया जितने लोग जुड़े हैं हमारे इस क्लास चैनल में, एक बार लाइक का इमोजी होता है जरूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग लाइक का इमोजी जरूर भेजिएगा, पर एक बढ़िया सा तुमको थॉट सुनाते हैं जल्दी से। गरीबों की मदद करो, इसमें आंसर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गरीब शब्द ध्यान समझो, और उसकी जाति बन रही है गरीबों। आपको समूह की बात नहीं है, जाति की बात है। जातिवाचक संज्ञा सही आंसर होगा बेटा इसका। खुशबू का आंसर सही है, यतेंद्र का भी आंसर बिल्कुल सही है, दीक्षा आंसर गलत हो गया आपका। एक बार सभी लोग इस सेशन को अपने कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक वाला इमोजी जो होता है जरूर भेजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलते हैं, प्रश्न की वैरायटी हम आपको लेकर आएंगे, संज्ञा की प्रैक्टिस जब हम आपको कराएंगे तो वैसे सरल क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम आपको कि पंकज में कौन सी संज्ञा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कराएंगे आर्य की व्याख्या करता है कि नहीं करता, जाइएगा मत। अगला, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। इस बार हम प्रश्न की वैरायटी इस तरीके से लेके आएंगे, केवल एक सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, इस तरीके वाले प्रश्न लेकर आएंगे। मैचिंग भी लेके आएंगे साथ में, और साथ में आर्य की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस तरीके के प्रश्न चलेंगे इसमें। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्थाएं या उनसे निर्मित वस्तुओं का बोध हो या धातुओं का बोध हो, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो भाई, परिभाषा हमने बड़ी कर दी,
लेकिन क्लियर पूरा हो गया। कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, उन्हें नहीं पता रहता। धातुओं का बोध, पदार्थ से निर्मित वस्तुओं का बोध, ध्यान रखना। जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है ना भाई। हाँ ये पढ़ा देखो, थंब का, बढ़िया, लाइक का, बहुत बढ़िया। खुशी वर्षैया, ठीक है। लोहा, तांबा, पीतल, पानी, द्रव्य, द्रव्य में आता है। दूध, दही, लस्सी, छाछ, मट्ठा, शहद। चला इसको बताइएगा, इसमें कौन सा लिंग है, जल्दी बताइएगा। शहद शब्द में कौन सा लिंग है? शहद, नमक, मसाला आदि, ठीक है ना भाई। ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ, किताब के पन्ने, कागज को भी इसमें ही कहते हैं। कागज भी आता है आपका, रबर भी आता है, चमड़ा भी आता है। कागज, रबर, चमड़ा, नील, सुगंध आदि, ठीक है ना। मनीष वर्मा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिएगा और आगे बढ़िएगा। प्रश्न की वैरायटी का अब चैप्टर फिनिश हो जाए आज, कल हम आपको लिए प्रश्न की वैरायटी लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी। कल जाइएगा मत, 5 बजे आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका लेवल जो होगा यूपी लेखपाल, पुलिस, एसआई, जो भी वैकेंसी आपके सामने दिख रही हैं, सारी वैकेंसीज में आपके प्रश्न छपे हुए मिलेंगे बिल्कुल। समूह, शहद में स्त्रीलिंग, अच्छा स्त्रीलिंग बोल रहे थे, ठीक है। मनीष वर्मा, शहद स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। सक्षम का पुरलिंग है, दीक्षा कुशवाहा का स्त्रीलिंग है, मनीष का स्त्रीलिंग है। खुशी वर्षैया समूह। खुशी, आप अपने लाइव को, जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, उसको लाइव कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए देखिए भाई, शहद शब्द जो है वो पुरलिंग में आएगा। कान में गांठी लगा के सुन लेना सभी लोग। शहद शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। पुरलिंग शब्द में आएगा ये। शहद हो, कौन कौन से शब्द पुरलिंग में आते हैं जो सबसे ज्यादा डाउट करते हैं? सलाद, सबसे ज्यादा डाउट कर, यहां पर लिख देते हैं हम, सलाद, शहद और पनीर। सब लोगों को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो आप, हैं? हमने पुल्लिंग कहा, सक्षम, हाँ सक्षम का सुन लिया हमने। लग रहा होगा जो हमारे नए बच्चे जुड़े होंगे जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ाया अभी तक, उनको ये पक्का लग रहा होगा कि सर सलाद, शहद और पनीर ये तो होती हैं, ये सब स्त्रीलिंग है। शहद होती है, सलाद होती है, पनीर होती है। गलत है बेटा। सलाद पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। शहद भी पुल्लिंग है और पनीर भी पुल्लिंग है। पनीर होती नहीं है, पनीर होता है। शहद होती नहीं है, शहद होता है। और सलाद होती नहीं है, सलाद होता है। सर एक शायरी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। चलो लास्ट देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। सारी ख्वाहिशें तुम लोग यहीं करवाओगे पूरी, हैं? शायरी, भाववाचक संज्ञा क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा समझो।
बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जिनसे व्यक्ति के भाव, व्यक्ति के भाव या गुण दोष का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है, आपका भाववाचक संज्ञा को लेकर के। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कितने तत्वों पर आधारित है? या कितने, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तत्वों से मिलकर बनती है? हाउ मेनी फैक्टर्स आर टू मेक अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, 5, 3, 6 और आपका ऑप्शन डी है 4। फटाक से आंसर दीजिएगा। सक्षम बहुत बातें कि पुष्पा सुधरेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग, ठीक है ठीक है। खुशी भाई 10 लोग लाइव देख रहे हैं, 10-12 लोग लाइव जो आते हैं, सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि हमारे जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्लास आपको डेली 5 बजे के बाद केपी ऑनलाइन क्लासेस, इस पर भी डाल दी जाती है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना भाई, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो फिलहाल आप अपना उत्तर दीजिए, ठीक है ना भाई, अभी फिलहाल आप अपना उत्तर दीजिए। भाववाचक संज्ञा कितने तत्वों पर आधारित है या कितने तत्वों से मिलकर बनती है? 4, 4, यतेंद्र का 4, खुशी का पुल्लिंग। बिटिया तुम पीछे चल रही हो, ठीक है। दीक्षा का आंसर 4 है। चलिए जल्दी से बताइएगा, भाववाचक संज्ञा कितने तत्वों पर आधारित है या कितने तत्वों से मिलकर बनती है? ठीक है, देखो भाई इसका राइट आंसर है ए। सबका गलत हो गया आंसर। भाववाचक संज्ञा कितने तत्वों से मिलकर बनती है, हमने ये नहीं पूछा है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने हैं। यहां आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। देखो कौन कौन से होते हैं 5 फैक्टर इसके। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, है ना, पढ़ लो बेटा। भाववाचक संज्ञा, लिंग, लिंग वचन और कारक इसके फैक्टर होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहो या संज्ञा, संज्ञा से मिलकर बनती है भाववाचक संज्ञा। दूसरा विशेषण, विशेषण से बनती है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्रिया से बनती है, सर्वनाम से बनती है और अव्यय से बनती है। ये 5 फैक्टर आपके सामने हमने लिख दिए हैं। 5 फैक्टर जो हैं आपके सामने, इनसे आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है।
ये 5 फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा कह सकते हो या संज्ञा सीधा कह सकते हो। संज्ञा से बनती है भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनती है भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनती है, सर्वनाम से बनती है और अव्यय से बनती है। ठीक है ना भाई, इतने फैक्टर होते हैं बेटा इसके। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग और मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपका जातिवाचक से भाववाचक। एक एक उदाहरण ले पाएंगे हम, ठीक है ना, सारा उदाहरण प्रैक्टिस में लेंगे हम। जैसे एक उदाहरण है आपका जाति से भाव, लड़का, लड़का से लड़कपन, ये इसका भाववाचक है। बच्चा से बचपन, ठीक है ना। दूसरा संज्ञा की है बेटा, ये जातिवाचक कहो या उसका दूसरा नाम संज्ञा कहो, ठीक है ना। दूसरा हमने बोला सर्वनाम से, किससे बोला है, सर्वनाम से। अपना, अपना से बनेगा, अपना से बनेगा अपनापन, क्या बनेगा, या अपनत्व, अपनत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपनापन या अपनत्व बन जाएगा। गलत हो गया मेरा, हंस रहे हो ऊपर से, तुमको बताएंगे, रुक जाओ अभी हम। विशेषण से देखो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, है ना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण जैसे है गरीब, तो बन जाए नहीं आ रही है। हाँ आ रही है आवाज भाई, आ रही है। चलिए हाँ, तो आवाज की समस्या हो रही थी। अरे भाई गुस्सा उस्सा होने की जरूरत नहीं है, रो रहे हो आप लोग, इस प्रकार का मुझे आ गई आ गई आ गई आ गई। ठीक है भाई, आ गई, बिल्कुल आएगी भाई आवाज, तो टेक्निकल समस्याएं हो जाती हैं। लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन और अपना से अपनापन, ठीक है ना, या अपनत्व। ठीक है, जैसे मम,
मम से ममता हो जाता है, ठीक है ना, ये भी भाव है। अहम से यहां लिख दे रहे हैं हम, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं। अहम से सर्वनाम है तो अहंकार हो जाता है, ठीक है ना बेटा, अहम से अहंकार हो जाता है। अरे फिर से नहीं चलेगी, आ जाएगी बेटा, थोड़ा रुको, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है ना भाई। अव्यय से सर्व से सर्वस्व है, ठीक है ना। विशेषण से देखो भाववाचक, गरीब से गरीबी, ठंडा से ठंडक, गर्म से गर्मी। क्रिया से भाववाचक है तो लिखना से लिखाई, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है। इस तरीके से चलिए भाई, हाँ तो आज का सेशन जो है वही समाप्त होता है। और कल सभी लोग ध्यान से 5 बजे बिल्कुल लाइव आ जाइएगा, जितने लोग देख रहे हैं। कल आपकी संज्ञा की प्रैक्टिस होगी और धुआंधार प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल ये मान लो आप। बहुत बहुत बेहद बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे हम, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल आएगी आवाज, ठीक है ना। अब हम आपको कल शायरी सुनाएंगे, ठीक, चलते हैं।